जिस लीडर के बारे में मैं अभी बात कर रहा था वो थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिन्होंने टर्की के प्रेसिडेंटशिप संभाली 1923 में। ये ट्रीटी साइन होने के बाद में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क भाई साहब, ये टर्की के शायद वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स रहे हैं जिन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोच रखी, और उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हुए उन्होंने टर्की को इस्टेब्लिश किया। फ्यूचरिस्टिक सोच रख के टर्की को इस्टेब्लिश किया और टर्की में एक ऐसा रूल बनाया, इस तरह से उन्होंने गाइड किया, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लाए, ऐसे कुछ इस तरीके से उस कंट्री के रूल्स बनाए, इस तरीके के उन्होंने रिफॉर्म्स बनाए कि जो टर्की था वो आज इतना पावरफुल स्टेट हो चुका है। जबकि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई ट्रीटी की के बाद, ये सब चीज़ें जो रोक दी गई थी, जो ये बाहर जो फॉस्फोरस भेज रहे थे उसके ऊपर जो टैक्स था वो बंद हो गया था, टैक्स नहीं ले सकते थे वो लोग, और दूसरी चीज़ों पे भी कई रोक लग गए थे, ट्रेड के मामले में कमज़ोर हो गया था, लेकिन तो भी उस राष्ट्र ने इतनी डेवलपमेंट की है और 100 सालों में अपना नाम कहाँ से कहाँ ले आए हैं। तो उनको इस ट्रीटी ने कुछ ना कुछ थोड़ा सा जकड़ के रखा था चेंज में। तो अब 2023 में ये जो चेंज है, मेरा कहने का मतलब ये जो ट्रीटी है ये ख़त्म होने वाली है, और टर्की ने आने वाले 2023 में सोच रखा है, इसके प्लान्स बहुत उम्दा हैं, और इसके जो अभी नए प्रेसिडेंट हैं जो अभी रूल कर रहे हैं उनके भी प्लान्स बहुत ज़बरदस्त है आने वाले नई फ्यूचरिस्टिक टर्की के लिए। और टर्की की एक और खासियत है, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट बहुत कर रखी है, वुमेन के लिए स्कूल बनाए। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद उन्होंने अरबिक को नंबर 1 लैंग्वेज नहीं रखा, उन्होंने दूसरी लैंग्वेजेस को लाए वहाँ पे, और काफ़ी डेवलपमेंट किया कुल मिला के। टर्की ये इस्टेब्लिश हो गया। फिर अब जो वहाँ के नए जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी वापस इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस में जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उनका प्लान है कि पाकिस्तान के साथ यूनिटी करें, और जब वो उनकी यूनिटी होगी पाकिस्तान के साथ में, तब उनका प्लान होगा, और पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में जाना चाहता है, इंडिया को हराना चाहता है, और ऐसे में उसको एक साथी की ज़रूरत है, साथी जिसका नाम है साथी। कोई भी एक साथी अगर पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तान और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान ने अपने साथ टर्की के जो संबंध हैं वो बढ़ाने के रूप में उन्होंने 2-3 चीज़ें की है। उनकी एक मीटिंग भी हुई थी, और अब उन्होंने एक टर्की का एक शो है अर्तुगरुल गाजी करके, उस शो को जो वो शो एक्चुअली है किस पे वो बताता हूँ। वो शो जो अर्तुगरुल गाजी, जिन्होंने जो ऑटोमन एम्पायर था, जिसको जो टर्की जहाँ से बना था, मुसलमान का एम्पायर था, कौन सा ऑटोमन एम्पायर था जो मुसलमानों ने लीड किया था, उसके जो मेन जिन्होंने उसकी नींव रखी थी वो थे अर्तुगरुल गाजी। ठीक है, अब ये जो अर्तुगरुल गाजी के ऊपर एक सीरियल बनाया टर्की ने, जो बहुत ही देखने में मतलब ऐसे बनाया है कि हाँ यार, बहुत ही फैसिनेटिंग। उसके अंदर जो कास्ट है वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त एक्टिंग, ज़बरदस्त फीमेल एक्टिंग, ज़बरदस्त मेल एक्टिंग, ज़बरदस्त जो भी सेट्स हैं वो, और ज़बरदस्त डायलॉग, ज़बरदस्त एक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त ये जो शो है। इसको पाकिस्तान अपने यहाँ पर पीटीवी, मतलब जैसे अपने इंडिया में डीडी नेशनल है, वैसे पीटीवी पे चला रही है। पीटीवी वहाँ का डीडी मतलब मेन जो गवर्नमेंट का चैनल है वो है, गवर्नमेंट रन चैनल है वो है। अब पीटीवी के ऊपर ये हिंदी डबिंग में चल रहा है, और ना सिर्फ ये पीटीवी पे चल रहा है, ये इवन यूट्यूब पे फ्री में अपलोड किया हुआ है।
इंफॉर्मेशन फ्री में दी जा रही है। अब इस हम सोचते हैं कि यार इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा या फिर इससे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान जब, और इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान है, इंडिया के अंदर भी इंडिया के अंदर भी मुसलमान हैं जो इंडिया के अंदर भी मुसलमान हैं जो कुल मिला के इन दोनों कंट्रीज़ में है क्या, इनका जो इन दोनों कंट्रीज़ में कॉमन क्या है कि ये दोनों ही कंट्री मुसलमान हैं। ठीक है, मुसलमान, पाकिस्तान में मुसलमान, मुस्लिम कंट्री, टर्की एक मुस्लिम कंट्री, ये दो यूनाइट होने से पावर बन जाएगी। अब इनका मेन गोल ये है कि ये मुस्लिम स्टेट पावर को बढ़ाना चाहती है और मुस्लिम रूल को फैलाना चाहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ज़्यादातर मेनली हिंदुस्तान में। तो जब हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल, हिंदुस्तान में भी मुसलमान है, तो अगर ये मुसलमान भी इस शो को देखते हैं और इंस्पायर होते हैं तो ये काफ़ी एक आसान रास्ता होगा पाकिस्तान और टर्की के लिए इंडिया के मुसलमानों को अपनी तरफ करके एक मुस्लिम कंट्री इस्टेब्लिश करना इंडिया को, जिसके लिए इन्होंने इस शो को उर्दू में कास्ट किया है। और उर्दू जो इंडियन मुसलमान है या इंडियन जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत आसान है समझना, इसलिए इसको उर्दू में ले आया गया है। तो कुल मिला के मेन जो मकसद है इन रूलर्स का, टर्की और पाकिस्तान के रूलर्स का है, इनका मेन उद्देश्य ये है कि इस सीरियल के थ्रू जो इंडिया के और वर्ल्ड के दूसरे जो मुसलमान कम्युनिटी है या दूसरी भी ऐसी कम्युनिटी है जो मुसलमान आइडियाज़ से सपोर्ट रखती है, वो इनके साथ मिल के इनके काम को और आसान बना सके। ये सही है, नहीं है, गलत है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं ये करना सही है या फिर ये करना गलत है, पाकिस्तान ये सही कर रही है या पाकिस्तान गलत कर रहा है, ये सब का जजमेंट देने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, या आपकी जिम्मेदारी है या आप लोग डिसाइड करें। मैंने तो आपके आगे फैक्ट्स बिछाए हैं। ठीक है, अब बात आती है मेरी कि मैं कौन सा रिलीजन, मैं एक्चुअल में हिंदू हूँ, आज के दिन पे हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ। मैं कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहता हूँ, क्यों मैं उस रिलीजन को फॉलो करना चाहता हूँ, क्यों उस रिलीजन को फॉलो करना चाहता हूँ, ये सब डिटेल मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें देने वाला हूँ। तो तैयार रहिए उसके लिए। आई एम कमिंग।